CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ बात करते हैं लियारी के ऑपरेशन की। लियारी में जारी ऑपरेशन के 8वें रोज के हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। लियारी ऑपरेशन आज 8वें रोज में दाखिल हो गया, लेकिन हस्बे साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक की कराची आमद के बाद आज लियारी कुछ पुरसकून है। फायरिंग के इक्का दुक्का वाकयात सामने आए, लेकिन किसी के जख्मी होने या हलाकत की तला मंजर आम पर नहीं आई। दरमियान में ये इत्तलात भी सामने आई कि लियारी ऑपरेशन रोकने का फैसला कर लिया गया है और कुछ ही देर बाद 250 FC एहलकारों ने छतों पर कायम अपने मोर्चे खाली कर दिए और लियारी में मौजूद तमाम FC एहलकार चील चौक पर जमा हो गए। चौधरी असलम के हवाले से ये खबरें सामने आईं कि लियारी ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हतमी हिकमत अमली तय करने के लिए सिक्योरिटी इदारे एक जगह जमा हुए हैं। दूसरी जानिब CNBC पाकिस्तान को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में उज़ैर जान बलोच ने कहा कि वो DG रेंजर्स को गिरफ्तारी देने के लिए अभी भी तैयार हैं। मेरा बिल्कुल इरादा है, मैंने ये बात कह दिया था जो कह दिया, मगर अवाम ने जो कल आके मेरे घर पे जो इस तरीके से जो पब्लिक आई हज़ारों की तादाद में जो गासलेट और पेट्रोल हाथ में लेके कि हम आपको खुद को जिंदा जलाएंगे, अगर आपने गिरफ्तारी दे दिया तो हम लावारिस हो जाएंगे। एक ही आप हो जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हो। सियासी मुस्तकबिल इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे, फाइट करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम जीत के दिखाएंगे। फुटबॉल ग्राउंड में उज़ैर जान बलोच क्या फैसला सुनाते हैं और लियारी ऑपरेशन का रुख किस जानिब मुड़ता है, इसका फैसला अब लगता है जल्द होने को है। जब तो KESC ने भी एक एलामिया में ये कहा है कि अगर सिक्योरिटी मुहैया की जाए तो वो लियारी के 10% मुतासिरा इलाके की बिजली फौरी तौर पर बहाल करने के लिए अपना अमला भेजने को तैयार हैं। कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर जान बलोच ने गिरफ्तारी पेश करने के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। रावल भुट्टो जरदारी को सेलेक्ट किया गया यहाँ से MNA के लिए, तो क्या करेंगे? आपकी क्या उसके सामने मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। जब हमने कुछ नहीं मांगा था, हम सब बच्चे थे उनके नज़रों में। जब हमने लियारी के नौजवानों के लिए रोज़गार मांगा और लियारी के हॉस्पिटलों के लिए डॉक्टर मांगे और स्कूलों के लिए टीचर मांगे और तरक्याती मसले मसाइल के लिए बात की, उसके नतीजे में हमें उसका सिला ये 8 दिन यरगमाल बनाया चौधरी असलम ने और अवैध मुजफ्फर टप्पी के कहने से और नबील गबोल उनके साथ शाना बशाना थे। लियारी में ताज़ा सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे नोमान रफीक से। जी नोमान, क्या फायरिंग और धमाकों के सिलसिले में कोई कमी आई है? इससे पहले कि मैं ये तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह करूं, इससे पहले मैं ये बता दूं कि लियारी में जो गुज़िश्ता 8 रोज से जारी ऑपरेशन था उसको अचानक जो है बंद कर दिया गया है। ये अहकामात बताए जाते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से फराम किए गए हैं, जिसके बाद IG सिंध मुश्ताक शाह ने बाकायदा तौर पर इसका वाज़े ऐलान किया है और ऐलान करने के बाद जितने भी यहाँ पर अफसरान इस इलाके के अंदर ऑपरेशन के दौरान मौजूद थे उन तमाम अफसरान को वापस बुला लिया गया है। इस वक्त हम ये बता सकते हैं कि मोहम्मद असलम खान CID के जो SSP हैं वो उनके साथ SSP साउथ नासिर आफ्ताब, उनके साथ मौजूद SSP वेस्ट आमिर फारूकी, उन तमाम अफसरान को बाकायदा तौर पर इमरजेंसी की सूरत के अंदर यहाँ पर CPO बुलाया गया है, जो अब से कुछ देर कबल यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और ये अहकामात सादिर किए गए हैं कि इस लियारी के इलाके के अंदर जो जराइम पेशा अफराद से लड़ने के दौरान जो पुलिस ने चेक पोस्ट कायम की थी, जिनकी तादाद IG सिंध के अहकामात जारी किए गए थे कि 48 घंटों तक ऑपरेशन रोक दिया जाएगा, तो उसके क्या फौरी बाद पुलिस वहां से आपको जाती नजर आई? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये IG सिंध ने जो मुश्ताक शाह हैं उन्होंने कहा था कि 48 घंटे की छूट दी गई है, लेकिन यहाँ पर छूट नहीं दी गई बल्कि ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। तमाम पोस्टों से नफरी को वापस बुलाया जा रहा है। इस वक्त हम आपको बता दें कि यहाँ पर चील चौक के ऊपर जो मनाजिर हम देख रहे हैं, आप हमारे पीछे बासानी देख सकते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियां आपको मूव करती दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इलाके के अंदर जाएंगी कि जो मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर जो पुलिस एहलकार मौजूद हैं उनको किसी तरीके से वहां से निकाला जाए और उसके बाद उनकी जब ये आमद का सिलसिला जब मुकम्मल हो जाएगा तो पुलिस मुकम्मल तौर पर ये इलाका खाली करके चली जाएगी। और अब से कुछ देर कब ये अहकामात हमें मौसूल हुए, यहाँ पर पुलिस को मौसूल हुए, उससे पहले यहाँ पर तमाम अफसरान को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि ये तमाम तर अहकामात जो हैं वो वफाकी हुकूमत की जानिब से मौसूल हुए, जिसके बाद ये ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा नुमान ये बताइएगा कि
क्या एफसी अहलकार भी वापस जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, तमाम फोर्स जो इस वक्त ऑपरेशन के अंदर मौजूद थी वो तमाम फोर्स को वापस बुला लिया गया है। इससे पहले भी हम अपने नाज़रीन को ये वाजे कर चुके हैं कि जो इस इलाके के अंदर चेक पोस्ट कायम की जा रही थी उन तमाम चेक पोस्ट के ऊपर एफसी एहलकार तैनात किए जा रहे थे। अब उस सिर्फ और सिर्फ ये बख्तरबंद गाड़ियां उन इलाकों के अंदर जाती दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन वो तमाम जो पोस्टें हैं उनको खाली कराने के लिए वहां पर जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब भी फायरिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी है, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक कोई फायर नहीं किया गया है। अलबत्ता जराइम पेशा अफराद ये समझ रहे हैं कि हो सकता है कि पुलिस की जानिब से एक और कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोस्टों पर मौजूद जो एहलकार हैं उनको लेने के लिए जा रही है और उनको ये अहकामात सादिर किए गए हैं उन तमाम अफसरान को जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनको ये अहकामात सादिर किए गए हैं कि यहाँ पर इस इलाके को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए और खाली करने के बाद ये इलाका, हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन इस इलाके के अंदर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शुरू किया गया था वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है और इस ऑपरेशन के अंदर जीत जराइम पेशा अफराद की हुई है। नोमान, आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप हम भी सुन पा रहे हैं कि फायरिंग की आवाज़ आ रही है? आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या कंप्लीटली रुक गया है? मजम्मत का सामना नहीं हो रहा पुलिस को बिल्कुल भी शरपसंदों के हाथों? जी, मज़ाहमत तो उस वक्त होती है कि जब पुलिस की जानिब से फायर किया जाए, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई फायर अब नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो फायरिंग की आवाज़ें हम यहाँ पर सुन रहे हैं, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है ये वो जराइम पेशा अफराद हैं जो इस इलाके के अंदर मौजूद हैं, उनकी जानिब से ये फायर किए जा रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत नोमान रफ़ीक, हमारे नुमाइंदे लियारी में मौजूद हैं। आईजी सिंध ने 48 घंटे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 48 घंटों के लिए ये ऑपरेशन रोक दिया गया है लियारी के एरिया में। आईजी सिंध मुश्ताक शाह का ये कहना था कि लियारी में ऑपरेशन 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर रोका गया है, जिस पे हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद ने भी अब से कुछ देर कबल हमें ये अपडेट दी थी कि ये 48 घंटे के लिए आर्जी तौर पर रोका गया है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त हमारे नुमाइंदे नुमान रफ़ीक वहाँ मौजूद हैं लियारी से और हमें वहाँ से अपडेट दे रहे हैं कि तमाम पुलिस के और सीआईडी के अफसरान को, एसएसपी साउथ को, एसएसपी जो इस इलाके के हैं उनको भी वहाँ, एसएसपी वेस्ट और एसएसपी साउथ को भी सेंट्रल पुलिस ऑफिस बुलवाया गया है और जहाँ आईजी सिंध मुश्ताक शाह मौजूद हैं और इस बारे में उनसे बात करेंगे। पुलिस की नफरी को भी इलाके से हटाया जा रहा है और हैरतंगेज़ तौर पर जो कई सौ की तादाद में एफसी के अहलकार भी तैनात किए गए थे उन्हें भी वहाँ से वापस बुलवाया जा रहा है। पुलिस की नफरी लियारी को खाली कर रही है और लियारी के चील चौक और इर्द गिर्द के इलाकों में जहाँ पुलिस ने अपना कैंप ऑफिस बनाया हुआ था उसको अब खाली कर रही है और आगे के वो इलाके जहाँ पुलिस का ये कहना था कि वहाँ उन्होंने मोर्चे कायम कर लिए थे वहाँ से वो वापस आ रही है। हमारे नुमाइंदे नुमान रफ़ीक हमें अपडेट कर रहे थे कुछ इक्का दुक्का उनके अक़ब में फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उनका ये कहना है कि कोई इस दौरान, अब से चंद घंटों के दौरान कोई रॉकेट हमला नहीं हुआ है और पुलिस पर कोई हमला नहीं हुआ है। पुलिस की मूवमेंट वापसी की जानिब है और पुलिस आगे बढ़ने के बजाय अब पीछे जा रही है और तमाम अफसरान एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम और एसएसपी साउथ और एसएसपी वेस्ट इस वक्त सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जानिब रवाना हुए हैं अपनी टीम के हमरा और उनकी टीम के दीगर अरकान भी, वो तमाम पुलिस अहलकार जो वहाँ डिप्लॉयड थे, जो वहाँ तैनात थे, अब वो लियारी को खाली करके वापस अपने अपने थानों की जानिब आ रहे हैं। गवर्नर बलोचिस्तान जुल्फिकार मगजी और सिंध के सूबाई वजीर नादिर मगजी की सालसी में लियारी में बहाली अमन के लिए इकदाम का आगाज कर दिया गया है। आइंदा 24 घंटों में ब्रेक थ्रू का इम्कान है। गवर्नर बलोचिस्तान और सिंध के वजीर खुराक नादिर मगजी ने लियारी ऑपरेशन बंद करके मामलात को अफाम व तफहीम से हल करने के लिए लियारी में अहम शख्सियात से राबते किए हैं। सालिसी का किरदार अदा करने वाली शख्सियात ने कलअदम पीपल्स कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच समेत दीगर अफराद को खुद को कानून के हवाले करने और गिरफ्तारी देने पर आमादा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कलअदम पीपल्स कमेटी के रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई गई है कि गिरफ्तारी के बाद उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। और अमेरिका में नेशनल हॉकी लीग के 2 मजीद मैचों का फैसला हो गया। आइस हॉकी लीग के एक मैच में न्यू जर्सी डेविल्स और लॉस एंजल्स किंग्स ने अपने मैचेस जीत लिए। न्यू जर्सी डेविल्स ने फिलाडेल्फिया फ्लायर्स को इजाफी वक्त में गोल करके 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। एक दूसरे मैच में लॉस एंजलिस किंग्स ने सेंट लुइस ब्लूज को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी।
खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।